Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about be, been and being. तीनों जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूजफुल है। तो सबसे पहले हम बी के बारे में पढ़ेंगे। बी का यूज हम बोलने में किस तरह से यूज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले देखो आप बी का यूज जो करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको आ जाता है एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सभी तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो इसमें देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि पॉजिटिव में कैसे हम यूज करते हैं बी का। जैसे सेंटेंसेस रहेगा ईमानदार रहो या ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। दयालु बनो, बी काइंड। शांत रहो, देखो रहने के सेंस में भी और बनने के सेंस भी दोनों सेम ही है। यहाँ पर रहने का यहाँ पर लिव नहीं हुआ, रहने का यहाँ पर बी ही हुआ। इसे बोलेंगे शांत रहो, बी क्वाइट। सावधान रहो, बी केयरफुल। दूसरों के प्रति दयालु बनो, बी काइंड टू अदर्स। धैर्य रखो, देखो रखने के सेंस में भी धैर्य रखो या धैर्य में रहो या धैर्यवान बनो, एक ही चीज हुआ सारा। तो क्या बोलेंगे, बी पेशेंट। मजबूत बनो, बी स्ट्रॉन्ग। तो ये पॉजिटिव हो गया। इम्पेरेटिव का ये क्या हो गया आपको, पॉजिटिव। अगर आपको अगर निगेटिव में लेना है सेंटेंस तो निगेटिव में कैसे यूज करेंगे। चलो निगेटिव वाले कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं, इम्पेरेटिव के निगेटिव। ठीक है, जैसे रहेगा लेट मत बनो, ये लेट मत हुओ, तो हो जाएगा डोंट बी लेट। लेजी मत बनो, डोंट बी लेजी। शर्मीले मत बनो, डोंट बी शाय। उदास मत रहो, डोंट बी सैड। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये दोनों। इसके अलावे कुछ और भी यूजेस होते हैं जो बनने के सेंस में होते हैं। इम्पेरेटिव का तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया। अभी मैं जो सेंटेंसेस बताने वाली हूँ वो शायद आपने कभी सुना भी होगा। टू बी करके यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे वह इस कंपनी का मैनेजर बनने वाला है। ही इज टू बी द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। देखो टू बी आ गया। अब देखो वह इस क्लब की प्रेसिडेंट बनने वाली है। सी इज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। सी इज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। अब देखो जैसे बोलते हैं ना, वो उसका हस्बैंड बनने वाला है, शादी होने वाली है, तो बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, he is to be her husband. he is to be her husband. मैं इस टीम की लीडर बनने वाली हूँ। I am to be the leader of this team. I am to be the leader of this team. वह माँ बनने वाली है। She is to be mother. तो इस तरह से हम बनने के सेंस में यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में भी होते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझो। स्पोकन इंग्लिश के लिए मुझे लगता है अभी इतना ही जरूरी है। अभी फ्यूचर टेंस के लिए आगे बताऊंगी। तो इस चीज़ पे आप फोकस कर लो। इस चीज़ पे फोकस करोगे इतना तो आपका बहुत सारी जगह आपको यूज़ होंगे इसके। जैसे पेशेंट, बी पेशेंट, धैर्यवान रहो। किसी को बोलते हैं कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है किसी चीज़ को सीखने में। जैसे अभी इंग्लिश सीखने की बात है, कोई स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, वो लगता है उसको नहीं सीख पाएगा, इस तरह का उसको कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो बी पेशेंट। मीन्स धैर्यवान रहो या धैर्य रखो। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखो, आप फ्यूचर टेंस में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं मैं अब भी बता रही हूँ आपको। जैसे फ्यूचर टेंस में हो जाएंगे वह रेडी होगा, बोलते हैं ना, वो रेडी होगा। क्यों, ही विल बी रेडी, वह खुश होगी। शी विल बी हैप्पी, वह डॉक्टर होगी। शी विल बी अ डॉक्टर, वह घर पर होगा। ही विल बी एट होम, मैं घर पर रहूंगा। आई विल बी एट होम, यह बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी डिफिकल्ट, यह घर साफ होगा। दिस रूम विल बी क्लीन। इस तरह से फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में एक और भी यूजेस है आईएनजी लगा के। जैसे मैं इस काम को करता रहूंगा। कुछ कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, कंटिन्यू कोई चीज चलते हैं,
उस तरह के टेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस के भी ले लेते हैं जब मैं फ्यूचर बढ़ा रही हूँ तो। अगर सेंटेंसेस है, मैं मूवी देखता रहूँगा, आई विल बी वॉचिंग द मूवी। कुछ काम कंटिन्यू चल रहा है उसके लिए बोलते हैं आई विल बी वॉचिंग द मूवी। वह मुझसे बात करता रहेगा, ही विल बी टॉकिंग टू मी। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे रेस्पॉन्स यानी मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता रहूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मैं इस प्रश्न के उत्तर एक्सप्लेन करती रहूँगी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द आंसर। है ना इजी। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। ये हो गया फ्यूचर टेंस का। अब पेसिव में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम धीरे धीरे आप बहुत सारा बी के यूजेस थोड़ा एडवांस लेवल में होते हैं तो थोड़ा बता, ऐसे बीन और बीइंग में जाओगे तो थोड़ा और भी एडवांस स्ट्रक्चर होंगे। तो मैं आज फिर सिर्फ बी ही पढ़ाने वाली हूँ। बीन और बीइंग मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ये पार्ट 1 है। तो देखो पेसिव में कैसे यूज होता है बता देती हूँ पेसिव का भी। जैसे पेसिव में यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब के साथ। कभी अगर मॉडल वर्ब नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, ग्रामर बहुत बनेगा। कैन, कुड, शुड, वुड ये जानते हो ना, यूज़ करते होगे। तो जब भी कैन, कुड, वुड, शुड का जब पेसिव में यूज़ करते हैं, पेसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसमें इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, इस किताब को पब्लिश किया जाएगा, इस किताब को पब्लिश किया जाएगा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस बुक विल बी पब्लिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पेसिव में। पेसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और कुछ सेंटेंसेस जब आप बोलना शुरू कर दोगे ना तो फिर आपको उतना अपने आप वो निकलेगा सेंटेंस। जैसे अभी मैंने बोला ना, इस किताब को पब्लिश किया जाएगा, दिस बुक विल बी पब्लिश्ड। अगर ऐसा रहे, उसे पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन। एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। इस तरह से यूज करते हैं। अब मॉडल वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं इस काम को किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे बोलने का तो हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है। उसे पीटा जा सकता है, ही कैन बी या ही मे बी, क्योंकि यहाँ पर संभावना है, मे बी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ही मे बी बीटन। इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको मैंने जितने भी यूजेस बताए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट क्लास में अभी बी पढ़ा दिया मैंने, फिर बीन की लाऊंगी, फिर उसके बाद बीइंग की लाऊंगी। तो आप बी का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। जहाँ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं ट्राई करूँगी समझाने की। तो ठीक है, ये बी का पूरा समाप्त हो गया। तो टिल देन बाय।